Hello students, hope you are safe and fine at your home and are studying well. Congratulations for the promotion to the class 4th. Yes, this is the MV book for class 4th and the name of this book is Nectar Drops. I am your MV teacher Neha Verma. The contents of your book is as follows, and today we shall start the chapter number 1. Whatever God does is right. So first chapter of class 4th is whatever God does is right. Its meaning is कि ईश्वर जो भी करते हैं हमेशा सही करते हैं. स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जिसके रिजल्ट हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन कहीं आगे चलकर हमें ये पता लगता है, हमें ये महसूस होता है कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है. हम ईश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. सो व्हाटएवर गॉड डज इज राइट. Now let's start the story of this chapter. There was a king. He had a wise minister. The minister had firm faith in God. It means कि एक राजा था जिसका एक बुद्धिमान मंत्री था. स्टूडेंट्स, मिनिस्टर को कहते हैं मंत्री. The minister had firm faith in God. उस मंत्री को ईश्वर पर अटूट विश्वास था. फर्म फेथ मतलब जब किसी को किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, अटूट विश्वास. He used to say, वह हमेशा कहता था, whatever God does is always right, कि ईश्वर जो भी करते हैं हमेशा सही करते हैं. Once the king went out in jungle for hunting. मतलब एक बार राजा शिकार के लिए जंगल गए. The king somehow got one of his fingers cut. किसी तरह राजा को पता चला कि उनकी एक उंगली कटी हुई थी. His wise minister was also present with the king. उनके बुद्धिमान मंत्री भी उनके साथ उस टाइम पर प्रेजेंट थे. द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, सी आई एम सॉरी फॉर द लॉस ऑफ योर फिंगर. मुझे आपके फिंगर लॉस होने पर काफ़ी दुख है, मुझे आपके उंगली ना होने पर काफ़ी दुख है. बट वट एवर गॉड डज इज राइट. पर ईश्वर जो भी करते हैं सही करते हैं. द किंग हैड ग्रेट पेन इन हिज फिंगर. राजा को अपनी उंगली पर बहुत, जहाँ पर उनकी उंगली कटी हुई थी वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था. द वर्ड्स ऑफ द मिनिस्टर एनरेज्ड हिम एंड ही पुट द मिनिस्टर इन जेल. ऐसे में मंत्री के द्वारा कहे हुए शब्दों पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मंत्री को जेल में डाल दिया. स्टूडेंट्स, ऐसा कभी कभी हमारे साथ हो जाता है कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई हमारे साथ कोई बुरी चीज़ हो और सामने वाला हमसे ये कहे कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो उन शब्दों पर हमें कभी कभी गुस्सा आ जाता है. ऐसे ही राजा को भी गुस्सा आया और उन्होंने मिनिस्टर को जेल में डाल दिया. आफ्टर ए फ्यू मंथ्स द किंग वॉज अगेन ऑन हंटिंग कंपेन. कुछ महीनों बाद राजा फिर से शिकार के लिए गए. शिकार खेलना, हंटिंग कंपेन मतलब शिकार खेलने के लिए गए. ही फॉलोड अ डियर. उन्होंने एक हिरन का पीछा किया. बट ही कुड नॉट हंट डाउन द डियर. पर वह उस हिरन का शिकार नहीं कर सके. द किंग हैड कम अ लॉन्ग वे एंड लॉस्ट हिज वे. अब उसका पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल आ चुके थे और अब वह अपना रास्ता भूल गए थे. ही वॉज कॉट बाय अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स. इट मीन्स कि जो राजा है वो आदिवासियों के एक ग्रुप के द्वारा पकड़े गए, मतलब एक जनजाति के द्वारा पकड़े गए. इट वॉज अ फुल मून नाइट. ये एक पूर्ण चंद्रमा की रात थी. एंड द रोबर्स वर्शिप्ड देयर डिटी. डाकुओं को अपने देवताओं की पूजा करनी थी. उन्होंने अपने देवताओं की पूजा की. एंड टू प्लीज देयर गॉडेस दे वांटेड टू ऑफर ए ह्यूमन सैक्रिफाइस. और अपनी देवी को यानी अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो किसी इंसान की बलि चढ़ाना चाहते थे. दे डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द किंग एंड टुक हिम टू द टेम्पल. उन्होंने किंग को यानी राजा को मारने का डिसाइड किया. राजा का त्याग, राजा की बलि देनी चाहिए और उसको मंदिर में ले गए. द लीडर ऑफ द रोबर्स आस्क्ड द किंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस एंड वर्शिप हर. जो रॉबर्स यानी डाकुओं के जो नेता थे, उनके जो लीडर थे, उन्होंने राजा से कहा, राजा से गॉडेस के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा और उनकी पूजा करने के लिए कहा. द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड थॉट दैट हिज एंड वॉज नियर. राजा को अब सब कुछ समझ आ गया था और उन्हें ऐसा लगा कि उनका अंत अब निकट है. ही प्रेड टू द गॉडेस विथ फोल्डेड हैंड्स. उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की यानी ईश्वर की प्रार्थना की, देवी की प्रार्थना की. व्हेन द लीडर वॉज अबाउट टू किल द किंग. और जैसे ही नेता राजा को मारने वाला था, हिज आईज गॉट साइट ऑफ द फिंगर्स ऑफ द किंग, कि उसकी नजर राजा की कटी हुई फिंगर पर पड़ी. ही कुड सी दैट वन ऑफ द फिंगर ऑन हिज राइट हैंड वॉज मिसिंग. उन्हें ये दिख रहा था कि राजा के दाएं हाथ
दाएं हाथ पर एक उंगली कटी हुई थी, मिस थी। दिस मेड द किंग अनफिट, इस तरह से वो राजा को बलि के लिए अनफिट बना रही थी, यानी अपूर्ण बना रही थी। द लीडर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल अदर्स, लीडर यानी नेता ने ये चीज सभी को बताई। दे अलाउड द किंग टू गो अवे, और उन्होंने फाइनली उस राजा को जाने के लिए कह दिया। द किंग माउंटेड ऑन हिज हॉर्स एंड रिटर्न टू द सिटी, राजा घोड़े पर सवार होकर वापस अपने शहर लौट गए। द फर्स्ट थिंग द किंग डिड वॉज टू कॉल बैक हिज मिनिस्टर फ्रॉम द प्रिजन एंड नरेट हिम द होल स्टोरी। अब पहला काम जो राजा ने किया, उन्होंने अपने मंत्री को यानी मिनिस्टर को जेल से बाहर किया और उसको पूरी कहानी सुनाई। नरेट कहते हैं सुनाना, यानी जब हम किसी को कुछ सुना रहे हैं, कहानी जैसे यहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है। एंड प्रिजन को कहते हैं हम जेल, ये जेल का सिनोनियम है। तो यहाँ पे उन्होंने मंत्री को जेल से मुक्त किया और उनको पूरी कहानी सुनाई। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू वर राइट व्हेन यू सेड व्हाटएवर गॉड डज इज राइट। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम सही थे जब तुमने मुझसे ये कहा था कि ईश्वर जो भी करते हैं सही करते हैं। आई एम सॉरी दैट आई पुट यू बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने बिना तुम्हारी गलती के तुम्हें जेल में रखा। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी दैट द लाइफ ऑफ द किंग हैड बीन स्पेयर्ड। मंत्री को इस बात की बहुत खुशी थी कि राजा की जान बच गई थी। ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा, सर देयर इज नथिंग टू बी सॉरी, यहाँ पर अफसोस की कोई बात नहीं है। व्हाटएवर गॉड डज इज राइट, ईश्वर जो भी करते हैं सही करते हैं। हैड यू नॉट पुट मी इन प्रिजन आई वुड हैव गॉन विद यू फॉर हंटिंग। अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो आपके साथ मैं शिकार करने गया होता। देन द रॉबर्स वुड हैव सैक्रिफाइस्ड मी टू देयर गॉडेस, और इस तरह वो डाकू अपनी देवी को, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए मेरी बलि चढ़ा देते। सो इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, इसलिए जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ऑलवेज डू रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, व्हाटएवर गॉड डज इज राइट, ईश्वर जो भी करते हैं सही करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स टू कम इन लाइफ, निराशा और असफलता हमारे जीवन में आती हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट गॉड इज एंग्री विद अस, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि ईश्वर हमसे नाराज हैं। सो वी शुड नॉट ब्लेम हिम फॉर एनी मिसफॉर्च्यून, हमें कभी भी अभाग्य के लिए उनको दोष नहीं देना चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए हमें ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। हैविंग फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट बोथ सक्सेस एंड फेलियर, हमें सफलता एंड असफलता को धैर्य के साथ स्वीकारना चाहिए, धैर्य के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड इफ वी कीप आवर फेथ इन गॉड ही विल श्योरली हेल्प अस। अगर हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो वो डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से हमारी हेल्प करेंगे। सो इट वॉज अबाउट द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज व्हाटएवर गॉड डज इज राइट। मुझे लगता है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, एंड डेफिनेटली आपने इस मोरल से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें उसके लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ गलत होना भी हमारे लिए सही साबित हो जाता है। ठीक है, सो कीप इट इवन अप टू हियर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस दिस एक्सरसाइज। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।